बिटकॉइन के खोए हुए खजाने के लिए क्वांटम खतरा। एक क्वांटम क्रांति क्षितिज पर है जो डिजिटल सुरक्षा की नींव को हिलाने के लिए तैयार है, जिसमें दुनिया के सबसे प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी शामिल है। वर्षों से बिटकॉइन की सुरक्षा एक अटूट स्तंभ पर टिकी हुई है। इसकी क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों को उलटना बेहद मुश्किल है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटरों का उद्भव उनकी अद्वितीय प्रसंस्करण शक्ति के साथ इस स्तंभ को संभावित रूप से गिरा सकता है, जिससे एक आकर्षक और विवादास्पद सवाल उठता है, क्या ये सुपर कंप्यूटर लाखों खोए हुए बिटकॉइन को वापस जीवन में ला सकते हैं? डिजिटल तिजोरी को खोलना। क्वांटम तकनीक, जिसकी जड़ें 1900 के दशक की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे दिग्गजों के साथ जुड़ी हुई है, अब केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है। ये एमआरआई मशीनों और लेज़रों जैसे आधुनिक चमत्कारों के पीछे की शक्ति है। अब क्वांटम कंप्यूटरों की एक नई पीढ़ी उभर रही है जो अपने पारंपरिक समकक्षों की तुलना में कई गुना अधिक गति का दावा करती है। उदाहरण के लिए, गूगल की नई विरलो चिप ने गणना शक्ति में एक महत्वपूर्ण छलांग प्रदर्शित की है, जो एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करती है जहां बिटकॉइन को सुरक्षित रखने वाले एल्गोरिदम सहित जटिल एल्गोरिदम कमज़ोर हो सकते हैं। इस भेद्यता का मूल एलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम में निहित है, जो बिटकॉइन वॉलेट को सुरक्षित करने वाली क्रिप्टोग्राफिक प्रणाली है। यह प्रणाली एक गणितीय पहेली पर निर्भर करती है जो इतनी जटिल है कि सबसे तेज़ पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए भी इसे हल करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। हालांकि 1994 में गणितज्ञ पीटर शोर द्वारा विकसित एक क्वांटम एल्गोरिदम सब कुछ बदल सकता है। शोर का एल्गोरिदम इस पहेली को हल करने की क्षमता रखता है, जिससे एक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर को उसकी सार्वजनिक कुंजी से एक वॉलेट की निजी कुंजी निकालने की अनुमति मिलती है। यह एक मास्टर कुंजी के डिजिटल समकक्ष के समान होगा, जो किसी भी ताले को खोल सकती है। सबसे कमज़ोर सिक्के। जबकि बिटकॉइन के जानकार माइकल साइलर और ब्लैकरॉक जैसे विशेषज्ञों ने क्वांटम कंप्यूटिंग द्वारा उत्पन्न दीर्घकालिक सुरक्षा जोखिम के बारे में चेतावनी जारी की है, इस संभावना ने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि खतरा आसान नहीं है, ये एक बहुत ही वास्तविक संभावना है जिसे संबोधित किया जाना चाहिए। सबसे कमज़ोर संपत्तियां सबसे शुरुआती बिटकॉइन पतों से जुड़ी हैं, जिनमें से कई अनुमानित 2.3 से 3.7 मिलियन खोए हुए बिटकॉइन से जुड़ी है। ये पते अक्सर पेड टू पब्लिक की जैसे पुराने प्रारूपों का उपयोग करते हैं, लेन देन के दौरान अपनी सार्वजनिक कुंजियों को उजागर करते हैं। ये उन्हें क्वांटम हमले के लिए प्रमुख लक्ष्य बनाता है। यदि एक क्वांटम कंप्यूटर इन वॉलेटों को सफलतापूर्वक क्रैक कर लेता है, तो लाखों बिटकॉइन, जिसमें सतोशी नाकामोटो से संबंधित 1 मिलियन सिक्के भी शामिल हैं, को फिर से प्रचलन में लाना भारी बाजार में अस्थिरता को ट्रिगर कर सकता है और स्वामित्व और मूल्य के बारे में कई नैतिक और आर्थिक सवाल उठा सकता है। समय से आगे रहना। अच्छी खबर यह है कि बिटकॉइन समुदाय चुप नहीं बैठा है। डेवलपर्स क्वांटम भविष्य के लिए नेटवर्क को तैयार करने के लिए सक्रिय रूप से समाधानों पर काम कर रहे हैं। सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय में से एक जो उपयोगकर्ता आज कर सकते हैं वह है पते का पुनः उपयोग करने से बचना। प्रत्येक लेनदेन के लिए नए पतों का उपयोग करना और टैप रूट और सेगाबिट का समर्थन करने वाले वॉलेट को अपनाना सार्वजनिक कुंजी के जोखिम को कम करने के लिए मदद कर सकता है। यह अभ्यास क्वांटम प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों और QRMP जैसे प्रोटोकॉल में चल रहे शोध के साथ ये सुझाव देते हैं कि हालांकि आगे का रास्ता अनिश्चित है, बिटकॉइन का विकेंद्रीकृत और अनुकूली स्वभाव अभी भी इस नए मोर्चे का सामना करने के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान कर सकता है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।